क्वेश्चन है, two boats 1 and 2 moves away from a common initial point at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line. The boat 1 along the river and boat 2 across the river. Having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned. Find the ratio of the times of the trip of the boats, that is, find the T1 by T2 if the velocity of each boat with respect to water is 20 meter per second. If the velocity of each boat with respect to water is 20 meter per second and flow velocity of river is 10 meter per second. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक रिवर है जी, ठीक है, रिवर इज गिवन लाइक दिस, यहाँ पर एक रिवर है, इस रिवर की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, रिवर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे दो बोट्स हैं, 2 बोट्स आर हेयर, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली है, 2 बोट्स हैं। ये वाली जो बोट है ना, ये डी डिस्टेंस आगे गई, मान लो डी डिस्टेंस आगे गई है और वापस आ गई, ठीक है, डी डिस्टेंस आगे गई, ये वाली डी डिस्टेंस ऊपर गई और फिर वापस आ गई, ये डी डिस्टेंस आगे जाके वापस आई, ये डी डिस्टेंस ऊपर जाके वापस आई है। और बोट्स की जो कैपेसिटी है वो 20 है, कैपेसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ बोट। ये बोए का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे बोट्स रुकती हैं, बोट्स इस जगह पे रुकती है मान लो, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ बोट 20 मीटर पर सेकेंड है, ये कैपेसिटी ऑफ बोट है 20, ठीक है। ये जो बोट है ये एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी 20 और रिवर की स्पीड है 10, ठीक है। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर एक बोट तो पहले ऐसे जाके वापस आई है और दूसरी बोट ऊपर जाके ऐसे आई है। इस केस के अंदर ये बताना है कि पहले वाली जो टाइम लगा वो T1 लगा, दूसरे वाले को टाइम लगा T2 लगा। T1 बाई T2 की वैल्यू बतानी है आपको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T1 बाई T2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T1 बाई T2। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर इसके अंदर जो है ना T1 बाई T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक काम करो, पहले तो ये बताओ, ये इसकी स्पीड कितनी है, कैपेसिटी खुद की 20, तो जाने की कितनी हो जाएगी ओवरऑल, 30 हो जाएगी जाने की। इसकी जाने की 20 तो इसकी है, रिवर की 10 है, तो इसकी ओवरऑल कितनी हो जाएगी 30। तो जाने का टाइम कितना लगेगा इसको, देखो ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम लगेगा, जो बोट 1 को टाइम T1 जो लगेगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, तो ए टू बी जाने का टाइम लगेगा यहाँ पे डी बाई में 30, कितनी हो जाएगी यहाँ पे डी अपॉन में 30 हो जाएगा। आने में कितना टाइम लगेगा, आने में बताइए डी बाई 10, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ इसकी स्पीड 20, इस तरफ 10, तो नेट 10 होगी, तो डी बाई 10 टाइम लगेगा, यानी ओवरऑल टाइम हो जाएगा 30। एलसीएम ले लिया आपने, यानी कि डी प्लस 3D कितना आएगा यहाँ पर, ये 4D बाई 30, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 2D बाई 15, ये आएगा टाइम 2D बाई 15 के बराबर। दिस इज द टाइम 2D डिवाइडेड बाई 15, इतना टाइम लगेगा इसको। अच्छा अब सुनो अगली बात, यहाँ पर इतना तो टाइम लगेगा T1 का जाने का और आने का। T2 टाइम निकालना है। अब T2 टाइम देखो कैसे निकालोगे, वो अगर वर्टिकली स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं ना तो किसी एंगल से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो सीधा नहीं, उतना तो ड्रिफ्टिंग आ जाएगी, विदाउट ड्रिफ्टिंग जाना है, ऐसे जाना पड़ेगा उसको, ऐसे किसी एंगल से, थीटा से, ठीक है ना। यहाँ पे ताकि रिवर का फ्लो रेट कैंसिल हो जाए, उसका रिवर का फ्लो रेट कैंसिल करने के लिए यहाँ पर उसकी स्पीड जैसे 20 होगी, इस तरफ 20 है तो इधर आएगा 20 cos थीटा, इधर आएगा 20 sin थीटा, ऊपर क्या आएगा 20 cos थीटा, इस तरफ क्या आएगा 20 sin थीटा। यहाँ पर 20 sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे जो 20 sin थीटा है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 10, sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1/2 एंड थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। उसको 30 डिग्री जाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे, तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पर, ये 20 cos 30, 20 cos 30 का मतलब क्या हुआ 10√3 हो जाएगा। cos 30 होता है √3/2, ठीक है ना, यानी कि cos 30 होता है √3/2, यानी कि 10√3 आएगी वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी 10√3, यानी कि टाइम कितना लगेगा उसको बताइए, डी अपॉन में 10√3, इतना टाइम लगेगा उसको।
डी डिस्टेंस ऊपर जाना है और 10√3 की स्पीड से जाना है, तो डी डिवाइडेड बाई में 10√3, इतना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, ठीक है। अब उसके बाद आने में भी इतना ही लगेगा, क्यों पता वो कैसे आएगा, वो आएगा जैसे यहाँ पहुँच गया, वो जैसे यहाँ पर पहुँच गया, इस बार वो अपना कंपोनेंट वापस आते वक्त इधर करेगा वेलोसिटी वो 20 की, और ये वाला एंगल वही 30 डिग्री ही बनाएगा। इससे क्या होगा, देखो इधर आएगा 20 cos 30, इधर वाला कितना हो जाएगा 20 cos 30, और इधर वाला कितना होएगा 20 sin 30, ये 20 sin 30 और रिवर के फ्लो रेट को फिर से कैंसिल कर देगा। वापस आते वक्त भी तो रिवर का फ्लो रेट दिक्कत करेगा ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसको इधर चलना पड़ेगा, जिससे उसका ये वाला कंपोनेंट इस फ्लो रेट को कैंसिल करते और नीचे आएगा वो 20 cos 30 से, ऊपर गया था 20 cos 30 से, अब नीचे भी 20 cos 30 से ही आया है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर फिर से यहाँ पे d डिवाइडेड बाई में 10√3 का टाइम फिर से लगेगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2d बाई में 10√3, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये d बाई में 5√3, यहाँ पे d बाई में 10√3 प्लस d बाई 10√3 हो जाएगा 2d बाई 10√3 आ गया, और फिर इसको सोल्व किया तो d बाई 5√3 आ गया आपके पास। अब ऐसा करो, यहाँ पे t1 बाई t2 निकाल लिया आपने, यहाँ पे निकालो t1 बाई t2, t1 बाई t2 की वैल्यू आएगी यहाँ से 2d बाई 15 अपॉन में d बाई में 5√3, यानी ये आ जाएगा 2 बाई 15 इंटू में 5√3 बाई 1, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो, ठीक है ना, 2/√3 बनेगा ये, दिस इज ये √3 को ये 3 कैंसिल करोगे तो 2/√3 बन जाएगा, ठीक है। यस, किसी कोई डाउट? हाँ जी बोलो। सर अगर वो 10√3 से ऊपर जा रहा है तो आते समय उसकी 10√3 नहीं होनी चाहिए सर, मतलब वो 20 से क्यों चला वहाँ पे? ऊपर जा रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी 10√3 है। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर फिर क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल में 10√3 है। हाँ अब आगे बोलो, वापस आते वक्त भी 10√3 है, ये कब कहा है किसने कहा कि वापस आते वक्त? सर फिर आपने 20 मीटर पर सेकंड क्यों लिया है, मतलब इस 20 तो उसकी रियल है, वो इस तरफ है, मतलब जब ये ऊपर गया था यहाँ ए से लेकर मतलब यहाँ सी तक गया था वो ऊपर, तो जब वो ए से लेकर सी तक गया था तो उसकी रियल तो 20 थी और वर्टिकल थी 10√3, और अभी भी वापस आते वक्त भी रियल 20 ही है, और ये देखो 20 को 30 लिख रखा। जब आप इस 20 को 30 को सोल्व करोगे तो 10√3 बनेगा, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये तो 10√3 होगी वापस आने की। तो समझ आ गया? कोई डाउट है किसी के मन में? इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा डी, आंसर इज डी। बी आंसर इज बी, बी आंसर है इसका, ठीक है ना, टी नहीं है, बी आंसर है।